ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए ये जो वित्त वर्ष अभी जो चल रहा है, जिसके 3 महीने हो चुके हैं पूरे, कैसा रहेगा? इस पर इकरा जो रेटिंग एजेंसी है उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है उसने ऑटो एंसिलरी कंपनियों के बारे में, आइए जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। नूपुर बताइए। थोड़ी कमजोर रहेगी सर FY25 में, क्योंकि बेस बहुत हाई है। FY24 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही थी, तो इस बार जो है FY24 में 14% की ग्रोथ थी, उसकी तुलना में FY25 में सिर्फ 5 से 7% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नज़र आ सकती है। बेस काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही थी, उस ग्रोथ पर आपको थोड़ी नॉमिनेटेड ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। 5 to 7% का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं। घरेलू OEM सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऑटो एंसिलरीज जो है कंपनियां, उन पर थोड़ा असर पड़ते हुए नजर आ सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो इकरा का कहना है कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कंटेंट पर व्हीकल भी जो है वो भी यहाँ से विस्तार होते हुए दिखेगा। तो ग्रोथ टॉप लाइन आधार पर थोड़ी कम होती हुई दिखेगी पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स में आपको सुधार आते हुए नजर आएगा, क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव, फ्रेट की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रहता है, तो ये नॉर्मली एक रिस्क होता है इन कंपनीज के लिए। रिप्लेसमेंट डिमांड देखे तो 5 से 7% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर भी लेके चल रहे। एक्सपोर्ट्स थोड़ी सुस्त यहाँ पे ग्रोथ रहने का अनुमान है। यूरोप और अमेरिका में आने वाली कुछ तिमाही में जो डिमांड है वो थोड़ी सी सुस्त रह सकती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी FY25 में 20,000 से 25,000 करोड़ तक का केपेक्स किया था। इस साल केपेक्स करने की उम्मीद है, और पिछले साल 20,000 का केपेक्स करती हुई ये कंपनीज दिखी थी। मीडियम टर्म में केपेक्स देखे तो 8 से 10% की आय की उम्मीद है। और ऑटो एंसिलरीज कंपनी की जो क्रेडिट प्रोफाइल है, हालांकि ये भी काफ़ी मजबूत इकरा की तरफ से जो है कमेंट्री आई है वो ये इंडिकेट करते, तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ग्रोथ धीमी नजर आएगी टॉप लाइन के आधार पर, लेकिन मार्जिन्स आपको ऑपरेटिंग लेवल पर इंप्रूव होते हुए दिखेंगे।